ओम शांति। गुड मॉर्निंग। साकार मुरली 31 जुलाई 2024। बाबा का मीठा मीठा लेटर हम मीठे मीठे बच्चों के मीठे मंथन के लिए। मंथन शुरू करने से पहले सुख के सागर शिव बाबा की सुख भरी किरणों के नीचे बैठ जाते हैं और अनुभव करते हैं कि मैं सुख स्वरूप आत्मा हूँ, सुख के सागर की संतान हूँ। आज की साकार मुरली देखा जाए तो बाबा ने टाइम मैनेजमेंट सिखाया है हमें कि टाइम अपना वेस्ट नहीं करना चाहिए। तो क्या करना चाहिए? सिमरण करना चाहिए तो निंद्रा जीत बन जाएंगे। आज सोना भी कैसे, उसके बारे में भी बाबा ने बताया है। हमारी नींद के समय क्या होता है उसके बारे में भी बाबा ने टेंशन खिंचवाया कि नींद में कैसे आत्मा शरीर से अलग होती है, उसकी भी हम गहराई में जाएंगे। दूसरा बाबा ने कहा कि आत्मा रूपी बैटरी कैसे चार्ज हो सकती है ना। दुनिया में भी बैटरी चार्ज करते तो कैसे चार्ज करते हैं, तो इसी प्रकार से आत्मा रूपी बैटरी को कैसे हम चार्ज कर सकते हैं। और बाबा ने कहा अगर तुम्हें जन्म जन्मांतर के पाप भस्म करने ना, तो 3 को याद करो। बाप को याद करो, घर को याद करो और सुखधाम को याद करो। इस अवस्था में हम जितना बैठते हैं उसको ही योग अग्नि कहा जाता है। मुक्ति, जीवन मुक्ति के भी बारे में बाबा ने बताया। बाबा ने फिर फिदा होने के बारे में भी कहा। देखिए, कई परवाने होते हैं जो समा पर फिदा हो जाते हैं। समा कौन है? शिव बाबा। और परवाने हैं हम सब। और कोई फेरी लगा के जाते हैं, उसके बारे में भी हम थोड़ा गहराई से देखेंगे। बाबा, ब्रह्मा बाबा, जब शिव बाबा ज्ञान सुनाता है तो ब्रह्मा बाबा पहले सुन लेता है, और दूसरा ब्रह्मा बाबा को याद करने में तकलीफ नहीं होती है ना। वो बाजू में बैठा है, सबसे करीब बैठा है, फिर भी ब्रह्मा बाबा के आगे मामले तो बहुत हैं। बाबा ने कहा अपनी चलन देखो, कोई ऐसी चलन तो नहीं जिससे कोई नाराज होता हो। वो सब देख करके अपने अंदर चेंज करके लाओ। और दूसरा, भगवान के सिवाय ये कोई ज्ञान नहीं दे सकता है। अगर हमें ये ध्यान रहे कि सत बाप, सत टीचर, सतगुरु है, तो हमारी विजय निश्चित है। बाबा ने आज कहा ज्ञान की पॉइंट अंदर टपकनी चाहिए। टपकनी चाहिए मतलब फटाफट 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 ज्ञान अंदर आते जाना चाहिए। आज बाबा ने रात को सोते समय कैसे सोना उसके बारे में बताया, तो उस पर भी हम चर्चा करेंगे। बाबा ने कहा जब तक बाप यहाँ है तब तक वृद्धि होती रहेगी, उसके बाद सारी दुनिया इस यज्ञ में स्वाहा हो जाएगी। आज का वरदान बहुत अच्छा है। बाबा ने कहा ज्ञान के साथ गुणों को इमर्ज कर सर्व गुण संपन्न बनने वाले गुणमूर्त भव। देखिए, ज्ञान बहुत है दुनिया में, है जरूरत किस बात की है? गुणों की है। तो उसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। अपना पोता मेल देखने के लिए बाबा ने कहा, और उसमें 3 बातें बताई हैं। तो 3 बातों की भी हम गहराई में जाएंगे। शुरुआत करेंगे हम टाइम मैनेजमेंट के ऊपर। टाइम वेस्ट नहीं करना है। टाइम इज ए मनी कहा जाता है। समय क्या है? धन है। क्योंकि आप देखो, हर एक व्यक्ति को एक 24 घंटे के अंदर उतना टाइम मिलता है, कम ज्यादा तो नहीं होता ना किसी को। अब कोई उसी समय को यूटिलाइज करके बहुत कुछ कमा लेता है, कोई उसी समय को खराब करके गंवा देता है व्यर्थ में। तो हम कैसे हैं वो हमें देखना है।
हर एक को आप देखा जाए तो 86,400 सेकंड मिलते हैं हर रोज। अब मतलब 86,400 रुपए मान लो कोई आपके अकाउंट में डाल दे हर रोज, तो उन रुपयों का हमें क्या करना, कैसे यूज करना है। ये जब टाइम मैनेजमेंट की बात होती है तो सिखाया जाता है कि हर दिन आपके अकाउंट में इतने पैसे आ रहे हैं, अब आप उन पैसों का कैसे यूज करते हैं, आबाद करते हैं, बर्बाद करते हैं, बढ़ाते हैं, घटाते हैं, हमारे ऊपर डिपेंड करता है। और हम सबको पता है टाइम किलिंग तो आजकल का मोबाइल है। तो हम चेक करें कि हम अपना टाइम कहाँ कहाँ वेस्ट करते हैं। वास्तव में देखा जाए, अगर हमारी दिनचर्या बनी हो, टाइम टेबल बना हो, तो हमारा टाइम वेस्ट नहीं होगा और हम अंदर ही अंदर नॉलेज का सिमरण करते जाएंगे। और जितना नॉलेज का सिमरण करेंगे, बाबा ने कहा, उतना इंद्रजीत बनते जाएंगे, है ना। देखिए, हमारे सिर के ऊपर जन्म जन्मांतरों का बोझा है, कोई एक जन्म का तो बोझा है नहीं, 63 जन्मों का बोझा है। अब वो 63 जन्मों के बोझे को काटने के लिए क्या करना पड़ेगा, उस परम सतगुरु को, परम शिक्षक को, परम पिता को याद करना पड़ेगा। तो किसको किसको याद करना है, बाप को याद करना है, मतलब शिव बाबा को, घर को मतलब शांति धाम, निर्माण धाम, परम धाम को याद करना है, और सुख धाम मतलब सतयुग को याद करना है। इसको बाबा सुदर्शन चक्रधारी कहता है, जितना जितना हम इस चक्र को घुमाएंगे, उतना उतना हमारे विकर्म नष्ट होते जाएंगे। जब हम इस अवस्था में बैठते हैं तो बाबा ने उसी को योग अग्नि कहा हुआ है। बाबा ने यह भी कहा, यह हमारा है अंतिम जन्म मृत्युलोक का, हम दोबारा इस मृत्युलोक में नहीं जन्म लेने वाले हैं। फिर बाबा के साथ परम धाम में एक साथ ही बैठेंगे, लेकिन स्वर्ग में एक साथ नहीं आएंगे, बाबा तो आएगा नहीं। स्वर्ग में हम नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार आएंगे। तो हमें मुख्य बात आज की है, टाइम वेस्ट नहीं करना है, टाइम इज मनी। इसलिए दुनिया में भी कहते हैं, अब पछताए क्या होता है जब चिड़िया चुग गई खेत। साल भर पढ़ाई नहीं किया, एग्जाम में फेल हो गए, तो पछताने से क्या फायदा, एक साल तो चला जाएगा। अच्छा, वो एक साल चलो भाई, फिर से आ जाएगा, एक ही साल की बात है। यहाँ तो कल्प कल्प की बाजी है, इस कल्प फेल हुए तो कल्प कल्प फेल होते जाएंगे। तो ये ज्यादा क्रूशियल है। आज बाबा ने कहा कि आत्मा रूपी बैटरी को चार्ज करना है तो क्या करना पड़ेगा। फिदा होने के दो अर्थ बताए। एक तो फिदा होना मतलब बाप की याद में समा जाना, और याद में समा जाएंगे तो आत्मा रूपी बैटरी चार्ज होगी। आप देखो, कभी आप सबने गौर किया है, जब मोबाइल में थोड़ी बैटरी बचती से 10-20% बचे, मोबाइल हो या लैपटॉप हो कहीं भी, फिर देखो बड़ी फास्ट डाउन होती, और जब 5-10% के आसपास बचती है ना, 10% के नीचे, तो बहुत फास्ट डाउन होती है। अब कई बार हम देखते हैं 1-2% बची और जब तक लगाएं तब तक चली जाती है। लेकिन 1% बची थी और अपने लगा दिया, और अगर लगा दिया तो उसी समय वो रुक जाती है और धीरे धीरे चार्ज होना चालू होती है। हमारी बैटरी भी 63 जन्मों में डाउन होते होते 10% के नीचे बची, 1%, 2%, 4%, 5%, बिल्कुल डिस्चार्ज होने की कगार पर आ गए थे। परमात्मा मिल गया, पावर हाउस कनेक्ट किया, चार्ज होने लगी। चार्ज हो रही बैटरी, उसकी पहचान क्या, कैसे पता चलेगा, तो हमारे अंदर शांति का लेवल, सुख का लेवल, प्रेम का लेवल, व्यवहार का लेवल, हमारे अंदर परिवर्तन आता जाएगा। हम परमात्मा दिल तक नसीम बनते जाएंगे, सबको खुशियां देते जाएंगे, है ना, पुरानी दुनिया से महफूज होते जाएंगे। तो धीरे धीरे। और बाबा ने कहा
निंद्रा जीत भी होते जाएंगे। निंद्रा जीत का मतलब ये नहीं है कि नींद नहीं करना। निंद्रा जीत का मतलब क्या है कि जब हम उठें उसके बाद से फिर झूमे नहीं, उस पूरा अटेंशन, जागृत मतलब फुल जागृत। आज बाबा ने तो नींद के बारे में कहा, नींद में भी योग करेंगे बाबा ने कहा। और दूसरा बाबा ने कहा कि नींद आती कब है। आप देखो बाबा ने बहुत अच्छी साइंस बताई कि जब आत्मा आर्गन से काम करते करते थक जाती है तो क्या होता है, फिर सो जाती है। इसका मतलब आत्मा भी सोती है ना। और भगवान आया हमारी थकान दूर करने के लिए। तो रात को जब आत्मा थक जाती है तो शरीर से बाबा ने कहा अलग हो जाती है, क्योंकि शरीर के साथ है तो आत्मा को थकान है। आप देखो लोगों को बताते हैं कि जो लोग शरीर छोड़ते हैं और फिर शरीर में वापस आ जाते हैं, आउट ऑफ बॉडी जिसको एक्सपीरियंस कहा जाता है, वो बड़ा अच्छा अनुभव बताते हैं कि जब शरीर से हम बाहर आ जाते हैं तो बड़ा हल्कापन महसूस होता है, फ्रीनेस। तो जब आत्मा भी ऐसे शरीर से, रात में हम सोए नहीं तो फ्रेश नहीं हो सकते हैं। इसलिए बाबा ने कहा कि रात में जब आत्मा सोती है तो शरीर से अलग हो जाती है। इसलिए तो देखो हमको फीलिंग क्या होती है, आत्मा कहाँ कहाँ घूमने चली जाती है, जिसको स्वप्न बोलते हैं। कहीं आप देखोगे नदी में गए हैं, कहीं घूम रहे हैं, कहीं गाड़ी चला रहे हैं, कहीं मिल रहे हैं, तो आत्मा जा रही, शरीर तो यहीं पड़ा हुआ है। तो वो शरीर अलग हो गई तो फ्री हो गई। और उसी को बाबा ने कहा नींद कहा जाता है। सोता कौन है? तो आत्मा के साथ साथ जैसे आत्मा सेपरेट हुई, ये कर्मेंद्रियां सो जाती है, आंख नाक कान मुख सब सो जाता है। बाबा ने कहा रात को सोते समय बाप को याद करके सो, तो क्या होगा फिर? एक तो बाबा ने कहा निंद्रा जीत बन जाएंगे, दूसरा आपका याद का खाता बढ़ जाएगा, उदासी भी नहीं आएगी, खुशी भी रहेगी। तो इतना सारा हमको ध्यान रखना है। बाबा ने फिर आज कहा कई लोग जो है गुरु को ढूंढते रहते हैं, हर जन्म में 2-4 गुरु करते हैं। ब्रह्मा बाबा ने खुद 12 गुरु किए, परंतु मिलता कुछ नहीं है। बाबा ने कहा मैं तुम्हारे निमंत्रण पर आया हूँ। बाबा को किसने बुलाया? हम बच्चों ने बुलाया कि आओ हमको पतित से पावन बनाओ। अब बाबा कहता मैं आया हूँ तो तुम पतित से पावन बनो, क्यों नहीं बनते? तो बाबा ने कहा तुम्हारे ऊपर बृहस्पति की दशा बैठी है और सबके ऊपर राहु केतु की दशा बैठी हुई है। लेकिन वो बच्चे जो सच्चे सच्चे परवाने बनकर समा पर फिदा हो जाते हैं। हम सब ने देखा है बारिश के मौसम में, खास करके बारिश के बाद जब शाम को लाइट जलती है तो उस लाइट पर बहुत सारे पतंगे आते हैं। अब उसमें भी अगर आप गौर करें, कभी बैठ करके देखें, तो कुछ पतंगे क्या करते हैं, आते हैं 1-2 चक्कर लगाएंगे और चले जाएंगे। कुछ पतंगे होते हैं जो जाएंगे नहीं, उसी पे घूमते रहेंगे, जल मरेंगे, जिसको बाबा ने वर्ड दिया फिदा हो जाते हैं। तो ऐसे जो आत्मा बाप परमात्मा के ऊपर फिदा हो जाती है उसकी बैटरी चार्ज हो जाती है। कई लोग आएंगे, राजयोग सीखेंगे, 2-4 दिन घूमेंगे फिरेंगे चले जाएंगे, फिर कभी नहीं आएंगे। तो सबका पार्ट है अपना अपना। बाबा ने कहा मेरा कल्प का ये प्रोग्राम है, मैं आता हूँ, तुमको ज्ञान देता हूँ और ज्ञान देके चला जाता हूँ। मेरे सिवाय तुमको ये कोई ज्ञान दे नहीं सकता, क्योंकि किसी को पता नहीं तो कौन देगा। अब ये ज्ञान भगवान हमको दे रहा है तो हमारे अंदर से ज्ञान टपकना चाहिए ना। टपकना चाहिए मतलब हर घड़ी कोई भी बात करें तो ज्ञान युक्त करें, और ज्ञान युक्त तब कर पाएंगे जब हम योग युक्त होकर के रहेंगे। बाबा ने कहा बस 84 के चक्र को घुमाते रहो। जो बाबा ने कहा था 5 स्वरूप का अभ्यास, तो क्या होगा? नींद भी नहीं आएगी, झुटका भी नहीं होगा, गुटखा भी नहीं खाएंगे, है ना। बाबा ने कहा
तुमको ध्यान रखना है कि जो हम बने हैं वो औरों को बनाएं। आप समान तो बनाना पड़ेगा ना, आप समान नहीं बनाएंगे तो राजा कैसे बनेंगे। और उसके लिए क्या करना है, धन दान देना। इसलिए कहा जाता है धन दिए धन ना घुटे। ज्ञान धन तो जितना बांटेंगे उतना बढ़ेगा। दान नहीं देते हैं तो बाबा ने थोड़ा कड़ा शब्द यूज किया है ना, तो हमें दान देते जाना है। हम गुप्त वॉरियर्स हैं, दिखाई नहीं देते, इनकॉग्निटो हैं, है ना। बाबा ने कहा इस यज्ञ में सारी सृष्टि स्वाहा हो जाएगी। तुम, बाबा ने कहा, तुम हो पुरुषोत्तम संगम युग पर। सतयुग में तो थोड़े मनुष्य होंगे, कलयुग में तो बहुत मनुष्य होंगे। इसका मतलब क्या होगा, बाकी सब खत्म हो जाएंगे। तो कुल मिलाकर के हमें अच्छी रीत समझकर दूसरों को समझाना है, तो खुशी में रहना है। अभी हम सभी बीमारियों से छूटकर 100% हेल्दी वेल्दी बन जाएंगे। लास्ट में बाबा ने तो कहा कि कई लोग जैसे होता है थोड़ा भी होता ऑपरेशन या कुछ देख लेते हैं तो घबरा जाते हैं। लास्ट में तो बाबा ने कहा मौत का बाजार होगा। तो उस समय हमारी अगर स्थिति स्ट्रांग है, आत्मिक स्थिति है, तो हम डरेंगे नहीं, नहीं तो डर जाएंगे। ये तो सब होना ही है। आते हैं आज के वरदान पर। बाबा ने कहा ज्ञान के साथ गुणों को इमर्ज कर सर्व गुण संपन्न बनने वाले गुणमूर्त भव। देखो कल भी बाबा ने कहा था अब कोई सुनना नहीं चाहता है, सुन सुन के सब थक गए हैं, देखना चाहते हैं। तो हमें क्या करना है, ज्ञान बहुत है सब में, एक से ज्ञानी भरे हैं, बात आप नहीं कर सकते। और बाबा के बच्चों के अंदर से तो ज्ञान टपक नहीं रहा है, बह रहा है। बाबा कहते हैं अब आवश्यकता है गुणों को इमर्ज करने के लिए। इसलिए क्या करो, कर्म द्वारा गुणदाता बनो। उस दिन भी कहा था ना, मनसा द्वारा क्या करना है, शक्तियों का दान करना है, वाचा द्वारा ज्ञान दान करना है, और कर्मों द्वारा गुणों का दान करना है। हर एक को इन गुणों के दान देने में तत्पर रहना है। तो क्या होगा, व्यर्थ देखने की, सुनने करने की फुर्सत नहीं रहेगी। और इस विधि से बाबा ने कहा सर्व की कमजोरियां सदा के लिए सहज रूप से समाप्त हो जाएंगी। इसमें हम सबको नंबर 1, नंबर अव्वल नंबर बनना है, सैंपल बनना है और सबको एग्जाम्पल देना है। स्लोगन है मनसा द्वारा योगदान, वाचा द्वारा ज्ञान दान और कर्मणा द्वारा गुणों दान करो। तो आज का विशेष होमवर्क क्या है, अपनी चेकिंग करनी। क्या चेकिंग करनी, पहली बात, मैं बाप समान प्रेम का सागर बना हूँ। भगवान जो प्रेम करता है, निस्वार्थ भाव से प्रेम करता है, अनकंडीशनल लव देता है, क्या मैं आत्मा वो अनकंडीशनल लव दे सकती हूँ, उसकी चेकिंग करनी है। दूसरा है कभी किसी को नाराज तो नहीं करता हूँ, मेरी किसी व्यवहार से, मेरी किसी बातचीत से, मेरी किसी बोल से, मुझसे किसी कर्म से कोई नाराज तो नहीं होता है। क्यों, ड्रामा का राज तो हम बच्चे जानते हैं। वैसे जो राज जानते हैं ड्रामा का वो नाराज नहीं होंगे, लेकिन अज्ञानी लोग तो नहीं जानते ना, बात उनकी है। तो ये चेक करना। और तीसरा, अपनी चलन पर पूरी नजर रखनी, मेरी चाल चलन कैसी है, मैं दान देता हूँ, मनसा द्वारा योगदान देता हूँ, बच्चों वाचा द्वारा ज्ञान दान देता हूँ, कर्मणों द्वारा गुणों का दान देता हूँ, वो करना है। और बाबा ने कहा ज्ञान की पॉइंट्स अंदर टपकती रहे। कब टपकेगी, जब ज्ञान रत्नों का चिंतन मनन सिमरण करते रहेंगे। और उसके लिए मुरली बार बार पढ़नी। आज बाबा ने तो कहा मनहूस नहीं बनना ज्ञान दान करने में। कई लोग बोलते हैं ना, इसका कहाँ चेहरा देख लिया, है ना। तो जिसके मन में निगेटिव संकल्प चलते हो, जिसके मन में व्यर्थ संकल्प चलते हो, उसको मनहूस कहा जाता है। जो मन को दुखी करने वाले संकल्प जिसके अंदर चलते हो, तो इन सारी बातों का ध्यान रखेंगे। अच्छा, शुक्रिया मीठे प्यारे बाप दादा, शुक्रिया आप सभी का।
इस मीठे मंथन के लिए। अच्छा, ओम शांति।